शाहबाग की साइड पे एक डेरी मिर्ज़ा गांव है, वहाँ के एक डिस्पेंसरी में मौजूद हैं। तो उस डिस्पेंसरी की आज मैं आपको हालत दिखाती हूँ। ना कोई डॉक्टर बैठता है ना कोई कंप्यूटर आता है जनाब, समझ सिर्फ ज़रा की हाजिरी लगाई तो वापस चला गया। डॉक्टर तो आता ही नहीं है ना। सरकारी अदारा बनाया है ना, प्लास ऐसे सहूलत पूरी करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मैं किसी इस टाइम किसी जंगल बयाबान में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि शहर इक़्तिदार के पहलू में रवात वाली साइड पे शाहबाग की साइड पे एक डेरी मिर्ज़ा गांव है, वहाँ के एक डिस्पेंसरी में मौजूद हैं। तो उस डिस्पेंसरी की आज मैं आपको हालत दिखाती हूँ कि वो आपको कहीं से डिस्पेंसरी लगती है, कहीं से वो लगती है कि वो इंसानी खिदमत के लिए बनाई गई है। और आइए इसका जो है अंदर से विज़िट करते हैं कि किस तरह जो है डॉक्टर्स ने और सरकारी अमले ने इसका क्या हाल किया होगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस टाइम के ये बिल्कुल कोई जंगल की सूरत हाल पेश कर रहा है। घास इतनी बड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है एक ऑफिस बॉय है जो सुबह टाइम आता है, चपड़ासी थोड़ी सी सफाई करता है और कोई एक दो गोली जो इसको पता होता है कि बुखार की है, सर दर्द की है गोली है, और वो फ्राहम करता है और 12-1 बजे यहाँ से चला जाता है। कभी कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं आती। यहाँ मकामी लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि ये जो है हमारे लिए एक डिस्पेंसरी, अगर ये अवामी चीज़ हमारे लिए बनाई गई है तो उसको खुलना चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर्स को आना चाहिए। और यहाँ तक कि कोई अगर हमसाए हैं जो सरकारी बिल्डिंग के सामने उनका घर है, उनको चाबी उनके हवाले की गई है और ये कहा गया है कि अगर कोई यहाँ पे जानवर बांधना चाहता है हॉस्पिटल के अंदर तो वो बांध सकता है ताकि इसकी सफाई होती रहे। तो ये कितने अफसोस की बात है कि शहर इक़्तिदार के नज़दीक एक ऐसी डिस्पेंसरी मौजूद है जहाँ हमारी आला हुकाम की कभी नज़र नहीं गई। इलाके के जो चेयरमैन है, जो MPA हैं, वो इसके लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने कि साल से बंद पड़ा है, बंद भी नहीं पड़ा बल्कि आते हैं, हाजिरी यहाँ पे लगाते हैं और चले जाते हैं। अपनी जो तनख्वाह है, अपना जो काम है वो घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, जहाँ जहाँ ये मेरी वीडियो देखी जा रही है, शहर इक़्तिदार की पहलू में मौजूद है, डेरी मिर्ज़ा के कलर सईदा रोड पे मौजूद है ये डिस्पेंसरी। तो यहाँ की इसकी हालत ज़ार पर नज़र डाली जाए और यहाँ के लोगों को अगर कहीं रात को कोई एमरजेंसी हो जाती है तो वो यहाँ से कितना ट्रैवल करके जाते हैं और हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हर इंसान के पास गाड़ी नहीं है कि अगर कोई उसे एमरजेंसी हो जाए तो वो दवाई लेने जाए। अगर आप हॉस्पिटल के दरवाज़ों की हालत देखें तो ऊपर से जो है इसके बिल्कुल जो शीशे हैं, मिरर हैं, जो वो है टूटे हुए हैं। और अगर उधर से आप दीवारों को देखा जाए तो दीवारें भी जो है साइड से टूटी हुई हैं कि कोई भी आसानी से इसके अंदर फलांग के आ सकता है। तो ये कहीं से भी हमें किसी एंगल से नहीं लग रही कि ये डिस्पेंसरी है, क्योंकि डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सफाई के बारे में बताया जाता है कि मरीज़ के लिए सफाई कितनी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ की डिस्पेंसरी की इतनी हालत ज़ार ख़राब है तो हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपनी आवाम के लिए अगर हमने एक सहूलत बनाई है तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको एक कूड़ा क्रिकेट की जगह बना दी है। और ये कहा जा रहा है अगर कोई जानवर यहाँ पे बांधना चाहता है तो बांध ले ताकि इसकी रोज़ सफाई होती रहे और मुझे यहाँ पे रोज़ ना आना पड़े, जो मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ और यहाँ की सफाई करता हूँ। तो इधर से भी आप देख सकते हैं दीवार जो है बिल्कुल टूटी हुई है कि कोई आराम से आ सकता है। और यहाँ के बहुत सारे मकामी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको पता है कि गांव के लोग कुछ कैमरे के सामने वैसे नहीं आते और कुछ ने डर के मारे बात नहीं की। यानी कि हमारे यहाँ इतना डर खौफ है कि हम किसी मसले पे भी खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इलाकों में चेयरमैन MPS का इतना गलबा होता है कि वो कमज़ोर लोगों को बोलने भी नहीं देते। क्योंकि उनको था कि अगर हमने बात की तो जो हमारे MP हैं, जो हमारे गाँव के बड़े लोग हैं, जो आला हुकाम है, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि आपने क्यों इस जगह की निशानदेही की और यहाँ इनको क्यों आने दिया। तो यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी मुश्किल से की, कुछ लोगों से बात की, बल्कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं डॉक्टर आता है, लेकिन उसके बरक्स मेरी कुछ खवातीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, इस पर वीडियो करनी चाहिए और हमारे गाँव का ये काम होना चाहिए। वाकई यहाँ पर डॉक्टर नहीं आता और हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ एक मकामी वहाँ के रहने वाले मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कब से ये हॉस्पिटल बंद है, तो उनकी ज़बानी हाल सुनते हैं कि यहाँ पे किस टाइम डॉक्टर आता है। कुछ लोग कह रहे हैं जो आता है, इनसे पूछते हैं कि आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताएंगे कि हॉस्पिटल कब से बंद है? हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से बंद है जी, दिनों से नहीं बल्कि महीनों से बंद है। कोरोना से पहले यहाँ डॉक्टर आते थे? आते हैं जनाब, एक कंपाउंडर आता है चौक मंडोड़ी से, वो 10 मिनट बैठता है, मुड़ी वापस चला जाता है। तो ये सफाई जो यहाँ पे घास फूस इतनी उगी है तो लग नहीं रहा कि इसे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है। तो बच्चे लाए थे हम, एक करा रहे थे, वो भी खड़ा था इधर सुबह के टाइम। यानी इस डिस्पेंसरी की जो सफाई है वो आपने कराई है?
मतलब हम लोगों ने मतलब किया पे रहा है तो सफाई तो कराओ ना कम से कम खुदा के बंदे। अच्छा, ये जो गांव के लोग हैं जिनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की किसी आला हुकाम से जाके कि यहाँ के जो है हालात बेहतर? किसी प्राइवेट इलाज कराते हैं ना कोई डॉक्टर बैठता है ना कोई कंप्यूटर आता है जनाब, समझ सिर्फ ज़रा की हाजिरी लगाई तो वापस चला गया। डॉक्टर तो आता ही नहीं है ना, कंप्यूटर ही आता है। शहर इक़्तिदार के आला हुकाम से आप कोई अपील करना चाहें कैमरे के सामने? जी बोले। हम अपील ये करते हैं यार जी, अगर ये या बिल्डिंग बनी आती तो कोई डॉक्टर या दवाइयों का इंतज़ाम होना चाहिए और डॉक्टर बैठना चाहिए। हम यही, हम गरीब लोग हैं, हम देहात के, तो किधर जाएं हम? रात को अगर बीमार हो जाएं या दिन को, शाहबाग हमारे 1.5-2 किलोमीटर फासले पर है, समझो। हम यही सवाल करें जो है करेंगे तो यार डॉक्टर भी होना चाहिए और दवाइयाँ भी होनी चाहिए साथ। तो एक और मेरे साथ गांव के रहने वाले मकामी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस डिस्पेंसरी के बारे में क्या कहते हैं कि कब से ये डिस्पेंसरी बंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर ये डिस्पेंसरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कब से बंद है ये? कीमत 3-4 महीने हो गए बंद ही गया। जदों ने अस्पताल ये दवाइयाँ सिवलियाँ रखा है उस बंदे ने, उस बाद कोई नहीं, डॉक्टर तो आना ही नहीं है, सिर्फ वो ये झाड़ू ही जलाना, सफाई कराने वाला जलाना बस। 4-5 माह से पहले यहाँ प्रॉपर अमला आता था, काम होता था? डॉक्टर सिर्फ बहना साहब निकल, दवाइयाँ को नहीं होनी सी को मुकम्मल, ठीक है। तो बहना साहब उसे पर्ची लिखी तो दे देना था, बारू है जी जाके शहबाग से जो स्टोर पर ले लो। यानी सिर्फ वो चेकअप करता था और दवाई लिख के दे देता था, आप बाहर से जाके दवाई लेके आते थे? मेरे पास दवाई नहीं है। दवाई नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आवाम के लिए एक चीज़ बनाएगी, एक सहूलत बनाएगी, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको दवाई बाहर से लेनी है। बाहर यही कहना क्या ना। तो आप शहर इक़्तिदार के आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको कोई चेयरमैन यहाँ का MP नहीं है गाँव का जो इसके लिए आवाज़ उठा सकता? ये क्या चेयरमैन वो कोई नहीं है इस एरिए च, अच्छा, ठीक है। इसी था प्लस ये जरा मामा पो थी जरा ना रोड पेट करनी है। तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? यही कह रहे हैं कि कारी अदारा बनाया है ना, प्लास इसे सहूलती पूरी करन। तो इसी इलाके की खातून मेरे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन का बोलना भी जो है ज़रूरी है। उनसे पूछते हैं कि वाकई उनको यहाँ पे कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है बहुत अरसे से बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आंटी, आप बताएंगी ये डिस्पेंसरी कब से बंद है? तकरीबन 6 महीने से बंद है। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने है और इसमें कोई डॉक्टर नहीं आता है। चपरासी कभी कभी आ जाता है और 10-20 मिनट बैठता है, चला जाता है बस। अच्छा, ये और ये चाबी भी हमने आपसे ली है, तो इसका जो है चपरासी है वो आपको चाबी क्यों दे के जाता है सरकारी इमारत की? 2 दिन पहले उसने मुझे चाबी दी थी कि यहाँ पे किसी को बोले कि गाय भैंसें बांध दे ताकि ये घास खा लें। यानी कि इंसानी जानों के लिए जो डिस्पेंसरी बनाई गई, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए, वो जानवरों के लिए कह रहे हैं कि जानवर यहाँ पे बांध दिए जाएँ। जी। तो आपको यहाँ जो ख़वातीन को कितना मसाइल का सामना करना पड़ता है कि औरतों के साथ बहुत से डिलीवरी का मसला हो जाता है कि रात को आपको यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर आप लोग? यहाँ से कितनी किलोमीटर की ड्राइव करके आप लोगों को जाना पड़ता है? यहाँ से हमें कल और बाज़ जाना पड़ता है, बाज़ रवात चले जाते हैं, मुश्किल होती है हमें बहुत ज़्यादा। अगर ये हमारे घर के पास है, हमें यहाँ पे सहूलत मिल जाए तो फिर हमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी ये डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए और इसमें दवाइयाँ और डॉक्टर जो है ना सारा अमला यहाँ पे दें हमें। एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं इसी इलाके किसी गांव की, उनसे भी पूछते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है इस बारे में कि डिस्पेंसरी कब से बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मिस आप बताएंगी कि ये डिस्पेंसरी कब से बंद है यहाँ से? ये डिस्पेंसरी हम लोग तो पैदाइश से जब पैदा हुए हैं तो ये डिस्पेंसरी बनी हुई देखी है। इसके साथ में एक स्कूल है, हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं और जब से ये डिस्पेंसरी बनी है यहाँ पे कोई अमला नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं आते। यहाँ पे एक कंपाउंडर आता है, वो भी कभी कभार, वो भी पहले आता था, लेकिन अब मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि 4-5 माह से डॉक्टर नहीं आते, उससे पहले आते थे। एक डॉक्टर आती थी, ठीक है, वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आती थी और वो भी दवाइयाँ बाहर से लिख के देती थी। हमें इस डिस्पेंसरी का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग दवाइयाँ लेने के जाते हैं तो शहबाग जाना पड़ता है, रवात जाना पड़ता है, और कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो हमें कलर जाना पड़ता है। हमें कोई फ़ायदा नहीं इस डिस्पेंसरी का। या तो इसे इमारत को हटा दें या फिर इसमें अमला बहाल करें कि इसमें कोई आए, कोई डॉक्टर आए, हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो शहर इक़्तिदार की ये बहुत नज़दीक मौजूद है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला भी यहीं पे नज़दीक है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ पे इमरान खान साहब से मेरी यही बात है कि हर बात पे तब्दीली की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे इलाके में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं, हमारी इमारतों पे कोई काम नहीं है। हमारे ये हॉस्पिटल की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या शीशे टूटे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, यहाँ गाय भैंसें बांधी जाती है। हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? हमें सिर्फ इतना बता दें कि हमें ये डिस्पेंसरी सिर्फ दिखलावे के लिए बनाई गई है। मेरे तो यही
सवाल है कि मैं अपनी अम्मी अबू से भी यही पूछती होती हूँ कि यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या है इस मुल्क में। हमें कोई इस मुल्क से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा गाँव है, देहाती हैं हम लोग, हमें प्रमोट करें। हमारे स्कूल है, सिर्फ 5वीं तक स्कूल है, उसके बाद बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती, हम लोग पढ़ नहीं सके इसी वजह से कि हमारे स्कूल 5वीं तक बस उन्होंने किया हुआ है कि बस 5वीं से आगे आप लोग बाहर जाएँ, बाहर जाके पढ़ें। किसी की हिम्मत होती है, किसी की नहीं होती। हम लोग गरीब तबके से, हम लोग हमारी अफोर्ड नहीं हम लोग कर सकते, हम लोग गाड़ियों का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हमें किस चीज़ का फ़ायदा है। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि मैंने आपको डिस्पेंसरी का विज़िट कराया कि डिस्पेंसरी की क्या हालत ज़ार है जो शहर इक़्तिदार के पहलू में मौजूद है। तो कई लोगों से भी मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वाकई काफ़ी अर्से से बंद है और हमें इस डिस्पेंसरी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इतना ट्रैवल करके हम शहर तक जाएँ, क्योंकि हर इंसान के पास यहाँ गाड़ी नहीं है, हर किसी के पास बाइक नहीं है। तो मेरी हुकूमती वफ़द से, आला हुकाम से, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करें ताकि आला हुकाम तक की आवाज़ पहुँचे, इन गरीब लोगों का भला हो। और एक बच्ची यहाँ पे, एक लड़की ने बात की कि हमें पाकिस्तान में रहने का क्या फ़ायदा। कभी कभी मैं अपने माँ बाप से ये सवाल करती हूँ तो ये बात मेरे दिल को लगी है कि लोगों को इतना मायूस मत करें कि वो पाकिस्तान से बददिल हो जाएं। पाकिस्तान में रहते हुए वो खौफ का शिकार हों कि पाकिस्तान में रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम पढ़ नहीं सकते, या इवन कि हमें बुनियादी सहूलियात भी यहाँ नहीं मिलती, सेहत जैसी। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यही अपील है कि तब्दीली आई है तो असल में तब्दीली लाइए, इन लोगों के लिए काम कीजिए, इस गरीब तबके के लिए काम कीजिए। और ख़ासतौर पर ये कोई सिंध का इलाका नहीं है, कोई दूर दराज का गाँव नहीं, शहर इक़्तिदार के पहलू में मौजूद है। तो जहाँ जहाँ तक की मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो यहाँ से डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए और लोगों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, बेसिक जो सहूलत है वो फराहम की जाए ताकि लोग जो हैं आपको दवाएं दें। और लोग जो ये भी कहा गया है कि डॉक्टर्स आते हैं वो दवाई लिख के दे देते हैं और वो दवाइयाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दवाइयाँ भी यहाँ फ्री फराहम की जाएँ। तो यकीनन आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँच सके और लोगों का जो है मसला है वो हल हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।